वेलकम टू ई क्लासमेट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ई क्लासमेट में। क्लास 12 मैथ फर्स्ट मैट्रिक एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी बुक से इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आव्यूह का परिवर्त निकालना सीखेंगे। परिवर्त के गुणधर्म देखेंगे क्या क्या है, सम्मित तथा विषम सम्मित आव्यूह किसे कहते हैं ये देखेंगे। उसके बाद देखेंगे प्रमेय नंबर 1 और प्रमेय नंबर 2 क्या है। उसके बाद निकालना सीखेंगे पांचवी चीज, किसी आव्यूह को सम्मित तथा विषम सम्मित आव्यूह के योग के रूप में कैसे लिखते हैं। ये 5 चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखेंगे सबसे पहली चीज, आव्यूह का परिवर्त ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं। यदि ए इक्वल्स टू ए आई जे एक यम क्रॉस यम कोटि का एक आव्यूह हो, ए आई जे यम क्रॉस यम कोटि का एक आव्यूह हो, तो ये के पंक्तियों तथा स्तंभों को परस्पर विनिमय यानी इंटरचेंज करने से जो आव्यूह प्राप्त होता है, ये का परिवर्त ट्रांसपोज कहलाता है। आव्यूह के परिवर्त को ये ट्रांसपोज निरूपित करते हैं। दूसरे शब्दों में यदि ए इक्वल्स टू ये आई जे एन क्रॉस एम का कोई आव्यूह है, तो ये ट्रांसपोज इक्वल्स टू हो जाएगा ए जे आई एन क्रॉस एम का। यहाँ जो है ऑर्डर इंटरचेंज हो जाएंगे एंड जे आई चेंज हो जाएगा, जे आई हो जाएगा, आई जे की जगह जे आई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, परिवर्त फाइंड हो जाएगा। तो आगे देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं परिवर्त। ये देखेंगे एग्जाम्पल दिया हो, ये इक्वल्स टू दिया है 3 5 3 1 0 -1/5 3 क्रॉस 2 का एक आव्यूह है, इसका परिवर्त फाइंड करना है। तो इसकी जो इसके पंक्तियां लिखी हुई हैं, इसको हम कॉलम में लिख लेंगे। जो पंक्तियां लिखी है 3 5 पहली पंक्ति में है, तो पहले कॉलम में 3 5 हमने लिख लिया। उसके बाद 3 और 1 √3 और 1 जो है दूसरी पंक्ति में, तो दूसरे कॉलम में लिख लिया। यानी सारी पंक्तियों को कॉलम के रूप में लिख लिया। तो 2 क्रॉस 3 का जो मैट्रिक्स फाइंड हो गया, ये अब इसका ए ट्रांसपोज है, परिवर्त है। अब देखेंगे अगली चीज क्या है, आव्यूहों के परिवर्त के गुणधर्म। ये ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इक्वल्स टू ये, यानी ये का ट्रांसपोज जो फाइंड करेंगे तो ए ही आएगा। ये का डबल ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, ए का डबल ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो ए ही आ जाएगा। आई का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू के इंटू ए का ट्रांसपोज। फिर थर्ड चीज देखेंगे, ये प्लस बी द होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। फोर्थ देखेंगे, ये इंटू बी का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी का ट्रांसपोज इंटू ये का ट्रांसपोज। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इसको ध्यान देंगे, ए बी द होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ऑर्डर यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ए इंटू बी है तो बी इंटू ए हो जाएगा अगर होल ट्रांसपोज हटाएंगे। अब 2 चीजें हो गई, हमने परिवर्त ज्ञात कर लिया और परिवर्त के गुणधर्म पता कर लिए। अब तीसरी चीज पे आते हैं, सम्मित तथा विषम सम्मित आव्यूह किसे कहते हैं। ये हम देखेंगे, सम्मित तथा विषम सम्मित आव्यूह किसे कहते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे कहते हैं। अब देखेंगे, ये इक्वल्स टू ये आई जे कोई मैट्रिक्स है, तो इसका ये ट्रांसपोज इक्वल्स टू ये, अगर ये ट्रांसपोज इक्वल्स टू ये है, तो ये जो है इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर किसी मैट्रिक का, किसी आव्यूह का अगर हम ट्रांसपोज निकालें और सेम ही मैट्रिक फिर से प्राप्त हो जाए, सेम ही आव्यूह फिर से प्राप्त हो जाए, तो जो वर्ग आव्यूह होगा वो क्या होगा, सम्मित होगा, सिमेट्रिक होगा। ए आई जे इक्वल्स टू जे आई ए वाला मैट्रिक्स वाली कंडीशन जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स को फॉलो करती है। यानी कि अगर किसी मैट्रिक का हम ट्रांसपोज निकालें और फिर से हमें वही मैट्रिक प्राप्त हो जाए, तो जो है वो जो वर्ग आव्यूह रहेगा वो सिमेट्रिक हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे सिमेट्रिक आव्यूह कैसे होते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए जो ये 2 1 पे है, ये 2 1 पे, ये 2 1 पे देखेंगे जो है 2, यहाँ भी है 2, यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी सेम चीज है, यहाँ भी -1 है, यहाँ -1 है। विकर्ण को छोड़ के बाकी जो है, विकर्ण पे अगर कोई यहाँ पे मिरर रख दिया जाए तो जो एक दूसरे के प्रतिबिंब होते हैं, ये सिमेट्री का फॉर्म है। ये सारे ये आव्यूह जो है सिमेट्रिक कहलाएंगे, ये एक दूसरे का प्रतिबिंब अगर क्या है विकर्ण पे कोई मिरर रख दिया जाए, ये हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखेंगे कि एस्क्यू सिमेट्री किसे कहते हैं, विषम सम्मित आव्यूह किसे कहते हैं। यदि ये इक्वल्स टू ये आई जे कोई आव्यूह दिया हुआ है, तो अगर ये का ट्रांसपोज ज्ञात करें और माइनस ऑफ ही आ जाए, ये ट्रांसपोज करें तो माइनस ऑफ ही आ जाए, यानी कि अगर किसी आव्यूह का ट्रांसपोज फाइंड करें वो अपने ही आव्यूह के -1 के गुणांक के बराबर हो, तो क्या हो जाएगा, वो एस्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। देखेंगे एस्क्यू सिमेट्रिक का एग्जाम्पल क्या है। एस्क्यू सिमेट्री पे देखेंगे आप कि देखिए माइनस, यहाँ पे माइनस ई है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे -f है, यहाँ f है, यहाँ -g है और यहाँ पे g है, और सारे विकर्ण वाले 0 हैं। एक दूसरे के मिरर यहाँ पे अगर मिरर रख दिया जाए तो मिरर इमेज तो है लेकिन निगेटिव है, निगेटिव मिरर इमेज है। अगर यहाँ पे मिरर रखा जाए तो e का -e बन जाएगा, f का -f बन जाएगा, g का -g बन जाएगा। ये एक विषम सम्मित आव्यूह है। नेक्स्ट देखेंगे प्रमेय नंबर 1 क्या कह रहा है। यदि ये कोई वर्ग आव्यूह है जिसके सभी अवयव जो है वास्तविक है, सभी वास्तविक अवयवों के लिए कोई ये जो है कोई एक आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है, तो ये प्लस ए ट्रांसपोज यानी ये और प्लस इसी आव्यूह का जो परिवर्त है, इनका योग जो है एक सम्मित आव्यूह होगा, और जो इनका घटाव है वो जो है आपका हो जाएगा विषम सम्मित आव्यूह हो जाएगा। यानी कि ये प्लस ए ट्रांसपोज जो है सिमेट्रिक मैट्रिक होगा एंड ये माइनस ए ट्रांसपोज जो है एस्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, ये हो गए प्रमेय नंबर 1। अब देखते हैं ये कैसे होगा, देख लेते हैं।
यहाँ इस एग्जांपल से समझ में आएगा। बी इक्वल्स टू ये प्लस ए ट्रांसपोज दिया हुआ है। मान लीजिए कि बी इक्वल्स टू ये प्लस ए ट्रांसपोज है, तो ये प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज अगर फाइंड करना है तो इस पे होल ट्रांसपोज लग जाएगा। होल ट्रांसपोज देखेंगे जब हटाएंगे तो आपको पता है, हमने बताया था पिछली बार, सब पे ट्रांसपोज लग जाता है। तो ये ट्रांसपोज प्लस ये का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। अब किसी भी अवयव का 2 बार परिवर्त ज्ञात करते हैं तो वही अवयव आ जाता है, तुमको पता है। तो ये देखिए ये हो जाएगा, ये का डबल ट्रांसपोज इक्वल टू ये हो जाएगा, और ये ट्रांसपोज सेम हो गया, ये प्लस ए ट्रांसपोज हो गया, यानी ए प्लस ए ट्रांसपोज हो गया। बी इक्वल टू ये प्लस ए ट्रांसपोज हो गया, सेम वही चीज हो गया, इक्वल टू बी हो गया। यानी कि तो ये भी एक क्या है, सममित अवयव है। उसके बाद में देखेंगे बी इक्वल टू ये माइनस ए। अब इसको देखेंगे एक विषम सममित, ये ए प्लस, अब हम देखेंगे दूसरा ये माइनस ए ट्रांसपोज एक विषम सममित अवयव कैसे। मान लिया इन्होंने सी इक्वल टू ये माइनस ए ट्रांसपोज, ओके। अब ये सी का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो होल पे ट्रांसपोज लगेगा, और जब इसको होल ट्रांसपोज हटाएंगे तो ये पे ट्रांसपोज लगेगा, माइनस ए पे डबल ट्रांसपोज लगेगा, आपको पता है। तो इस पे ए का ट्रांसपोज वैसे लिखा रहने देंगे, और ये का डबल ट्रांसपोज करेंगे तो ये आ जाएगा। अब आपके पास क्या आ गया, ये ट्रांसपोज माइनस ए आ गया, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस ए ट्रांसपोज। अब ये माइनस ये देखेंगे आप तो यहाँ पे सी बराबर दिया हो, तो यहाँ पे हम सी रख लेंगे तो माइनस सी आ जाता है, सी इक्वल टू माइनस सी आ जाता, सी इक्वल टू ये माइनस सी आ गया, इसलिए सी इक्वल टू ये माइनस ए ट्रांसपोज एक विषम सममित अवयव है। अब देखेंगे विषम सममित अवयव है। अब देखेंगे प्रमेय नंबर 2। प्रमेय नंबर 2 देखेंगे क्या कह रहा है, यदि किसी वर्ग अवयव, प्रमेय नंबर 2, किसी वर्ग अवयव को एक सममित तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। सेकंड प्रमेय कह रहा है कि एक वर्ग अवयव को एक सममित तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इस प्रकार लिखा जा सकता है, ये इक्वल टू हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये कैसे लिखा जा सकता है, ये के बराबर ही कैसे होगा, इसे हम नीचे देखते हैं, प्रूव करते हैं। हाफ अब इसको क्या करेंगे, हाफ टोटल में कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, ये प्लस ए ट्रांसपोज प्लस फिर लगा दिया सिंबल, उसके बाद में ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब देखेंगे ये ट्रांसपोज प्लस और ये ट्रांसपोज माइनस कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2a क्रॉस हाफ, तो ये 2 कट जाएगा, इक्वल टू ये आ गया। ये इतना ही सेम ही लिखा है, तो यानी इसको इस प्रकार लिखना कोई गलत नहीं होगा, इस प्रकार लिख सकते हैं। और ये जो होगा ये सममित अवयव होगा, ये एक विषम सममित अवयव होगा। तो सममित अवयव प्लस विषम सममित अवयव के रूप में किसी अवयव ए को हम आराम से लिख सकते हैं। प्रमेय नंबर 2 ये कहता है। अब देखेंगे एक्सरसाइज 3.3। इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम कह रहा है निम्नलिखित अवयव में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए, ट्रांसपोज फाइंड करना है। ये दिया हुआ 5 1/2 एंड माइनस, इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। देखेंगे इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। हमें कहा था जितने कॉलम हो उनको रो में लिख दो, या फिर जितने रो हो उनको एक कॉलम में लिख दो। पहले रो को हम, इसमें 3 रो दी हुई है, 3 लाइन में लिखा हुआ, इनको 3 कॉलम में लिख देंगे, बस यही हो जाएगा अपना ट्रांसपोज। ये हो जाएगा 5, इस पहले रो को हमने कॉलम में लिख दिया, दूसरे रो को दूसरे कॉलम में लिखेंगे 1/2, तीसरे रो को हमने लिख दिया -1 तीसरे कॉलम में। ये हो गया इसका ट्रांसपोज, इसका ये ट्रांसपोज हो गया। इसका सेकंड नंबर देखेंगे, फर्स्ट था, सेकंड नंबर हम देखेंगे ये ट्रांसपोज इक्वल्स टू हो जाएगा। इसके जो इसके रो है, फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे 1 -1, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखेंगे 2 3, यानी कि क्या हुआ 1 3 सेम पोजीशन पे है, विकर्ण वाले अवयव सेम पोजीशन पे है, ये वाले ये 2 1 एंड ये 1 2 वाले बदल गए, आपस में इंटरचेंज हो गए। थर्ड देखेंगे, थर्ड का ट्रांसपोज कैसे होगा, जितने भी ये लिखे हुए रो में लिखे हुए उनको एक प्रत्येक कॉलम में लिख दो, -1 -1। अभी इसको हम कॉलम को रो में लिख रहे हैं, -1 √3 2 5 5 6। एक मिनट हमने लिखा -1 √3 एंड 2 5 5 5 5 3 एंड 6 6 एंड -1 6 6 -1। ये हो गया आपका ये ट्रांसपोज। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2 क्या कह रहा है। प्रॉब्लम नंबर 2 कहता है ये इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ, बी इक्वल्स टू दूसरी मैट्रिक्स दी हुई है। ये फर्स्ट कह रहा है कि ये प्लस बी द होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू ये ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये हमें प्रूव करना है, अभी हम पीछे थ्योरम में पढ़ के भी आए हैं, इसे ही प्रूव करना है इन दो मैट्रिक्स के सहारे। सेकंड भी ऐसे है, सेकंड आप खुद से करेंगे, फर्स्ट ये मैं करके दिखा रहा हूँ। चलिए सॉल्व हम फाइंड करेंगे पहले ए प्लस बी फाइंड करेंगे। ए प्लस बी को हम जोड़ के दोनों मैट्रिक्स लिखेंगे, -1 -4 हो जाएगा -5, 2 एंड 1 हो जाएगा आपका 3, 3 एंड -5 हो जाएगा आपका -2 एंड 2 एंड 5 एंड 1 हो जाएगा 6, 7 एंड 2 हो जाएगा आपका 9 एंड 9 एंड 0 हो जाएगा आपका 9 एंड -2 और 1 हो जाएगा -1, 1 एंड 3 हो जाएगा आपका 4, 1 एंड 1 हो जाएगा आपका 2। आपका ये प्लस बी फाइंड हो गया। अब हम LHS लिख लेते हैं इसको, LHS। अब इसका हम ए प्लस बी हो गया, अब इसका हम ट्रांसपोज, ये
प्लस बी द होल ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। इसका आप ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे। ट्रांसपोज के लिए आपको जानते हैं सारे रो को कॉलम में लिख दो। तो ये फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम में लिख रहे हैं, -5 3 -2 पहले कॉलम में इसको लिखेंगे 6 9 9 -1 4 2। देखिए ये हो गया ये प्लस बी द होल ट्रांसपोज, आपका ये LHS हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे RHS क्या कह रहा है, ये ट्रांसपोज इंटू बी प्लस बी ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो हम RHS इक्वल टू ये ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, डायरेक्ट हम ये का ट्रांसपोज फाइंड करके लिख लेंगे। ये का ट्रांसपोज है यानी कि -1, इसको नीचे लिखेंगे 2 और 3, फिर 5 7 9 -2 1 1, ये होगा ये का ट्रांसपोज। प्लस बी का ट्रांसपोज ऐसे लिख लेंगे -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ओके, अब इसको हम सम कर लेंगे तो देखेंगे कितना आता है। इसको सम करके हम देखेंगे कितना आता है। सम करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -1 -4 आपका हो जाएगा -5 5 एंड 1 हो जाएगा आपका 6 -2 और 1 हो जाएगा आपका -1 एंड 2 एंड 1 हो जाएगा आपका 3 7 एंड 2 हो जाएगा आपका 9 एंड 1 एंड 3 हो जाएगा आपका 4 3 एंड -5 हो जाएगा आपका -2 9 और 0 हो जाएगा आपका 9 एंड 1 + 1 हो जाएगा आपका 2। आप देखेंगे -5 -5 6 6 -1 -1 ऐसे ये दोनों LHS इक्वल टू RHS हो गए आपके। LHS इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड, यानी ये सिद्ध हो गया। ये सिद्ध करना था ये प्लस बी द होल ट्रांसपोज, ए प्लस बी द होल ट्रांसपोज इक्वल टू ये ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये दोनों सेम आ गए, ये दोनों एकदम बराबर आ गए। तो ये आपका प्रूव हो गया। आप देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 3 क्या कह रहा है। देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 3 कह रहा है ये ट्रांसपोज दिया, इस बार पिछली बार ये एंड बी दिया होता है, इसमें ए ट्रांसपोज दे दिया पहले ही और बी दे दिया है। कह रहा है टू प्रूव ए प्लस बी द होल ट्रांसपोज इक्वल टू ये ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सेम चीज प्रूव करने के लिए पहले वाले क्वेश्चन की जैसा कह रहा है, लेकिन उसमें ये एंड बी दिया था, इसमें ए ट्रांसपोज और बी दिया हुआ। तो पहले हम चलो इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम ये फाइंड कर लेंगे। ये ट्रांसपोज से ये फाइंड करने के लिए आपको पता है इसके जितने भी रो हैं इसको कॉलम में लिख लो। तो इस रो को हम पहले कॉलम में लिखते हैं 3 4 -1 2 0 1, इसको हमने कॉलम में लिख लिया। ठीक, तो ये आपका ये हो गया, ये ट्रांसपोज से हमने ये फाइंड कर लिया। अब हमें प्रूव करना है ये प्लस बी द होल ट्रांसपोज। सबसे पहले हम ये प्लस बी फाइंड करेंगे, ये प्लस बी, ये आपका ये है, बी इसका ये है, दोनों जोड़ लेंगे। 3 -1 हो जाएगा 2 -1 2 हो जाएगा 1 एंड 0 एंड 1 हो जाएगा आपका 1 4 एंड 1 हो जाएगा 5 2 एंड 2 हो जाएगा 4 1 एंड 3 हो जाएगा आपका 4। ओके, 1 एंड 3 हो जाएगा आपका 4। ओके, ये प्लस बी हो गया। अब हम फाइंड करेंगे ये प्लस बी द होल ट्रांसपोज, ए प्लस बी द होल ट्रांसपोज। अब फाइंड करेंगे इसका, हमें ये प्लस बी फाइंड हो गया, इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। तो इसको हम फिर कॉलम में लिख लेंगे। ये दो रो को दो कॉलम में लिख लेंगे, बस ये आपका ट्रांसपोज फाइंड हो जाएगा। 2 1 1 5 4 और ये आपका ये प्लस बी द होल ट्रांसपोज इक्वल टू LHS हमने फाइंड कर लिया। अब देखेंगे हम RHS क्या कह रहा है। RHS कह रहा है ये ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये ट्रांसपोज आपको पहले से फाइंड दिया हुआ है, इसको हम ऐसे कॉपी कर लेंगे। 3 -1 0 4 2 एंड 1। ये ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज करना है, तो बी केवल दिया हुआ ट्रांसपोज हमें फाइंड करना है। तो इसको ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसको जितने रो है इसको कॉलम में लिख लेंगे। -1 2 1 1 2 एंड 3। अब इसको सम करेंगे, देखेंगे कि सम करने पे क्या आता है। सम करेंगे तो हो जाएगा आपका 3 -1 हो जाएगा 2 4 एंड 1 हो जाएगा आपका 5 -1 एंड 2 हो जाएगा आपका 1 2 एंड 2 हो जाएगा आपका 4 0 एंड 1 हो जाएगा 1 एंड 1 + 3 हो जाएगा आपका 4। अब आप यहाँ से देखेंगे LHS आपका ये अभी और ये अभी आपस में बराबर हैं, तो LHS इक्वल टू RHS आपका हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 देखेंगे। प्रॉब्लम नंबर 4 क्या कह रहा है, ये ट्रांसपोज दिया हुआ है, इतना बी इक्वल टू इतना दिया हुआ, ये ट्रांसपोज दिया है एंड बी दिया हुआ। तो कह रहा है ये प्लस बी द होल ट्रांसपोज फाइंड कीजिए। तो ये दिया है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे, ये दिया पहले ये फाइंड कर लेंगे। ये इक्वल टू इसका ट्रांसपोज यानी फाइंड कर लेंगे -2 3 1 2, इसका हम ये फाइंड कर लिए। बी इक्वल टू दिया ही है, +2 भी फाइंड कर लेंगे। ये इक्वल टू इतना हो गया और 2b इक्वल टू हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2b फाइंड हो जाएगा। तो -2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4। अब ये 2b हो गया। अब हम फाइंड करते हैं ये +2b, a + 2b हम फाइंड कर रहे हैं। अब इसको दोनों मैट्रिक्स को हम सम कर लेंगे। -2 हो जाएगा आपका -4 1 एंड 0 हो जाएगा 1 3 एंड 2 हो जाएगा 5 2 एंड 4 हो जाएगा आपका 6। ओके, ये +2b फाइंड हो गया। हमें फाइंड करना है ये प्लस बी 2b द होल ट्रांसपोज, यानी इसका हमें ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज इसका फाइंड करेंगे, जानते हैं क्या करेंगे,
इसको रो को कॉलम में लिख देंगे, ये रो को पहले रो को कॉलम में लिखें, -4 1 फिर 5 और 6, ये हो गया आपका ये प्लस 2 बी द होल ट्रांसपोज, ये हो जाएगा आपका गुड आंसर। अब देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 5। देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 5 कह रहा है ये इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी इक्वल टू दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए ए इंटू बी द होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब हम फाइंड करते हैं इसको। अब हम फाइंड करेंगे सबसे पहले ए इंटू बी, सॉल्व ये इंटू वी हमको फाइंड करना है। इसका मल्टीप्लाई करके हम डायरेक्ट लिखेंगे 1 से मल्टीप्लाई, ये देखेंगे पहले 3 क्रॉस 1 का है, ये 1 क्रॉस 3 का, ये 1 1 कॉमन रह जाएगा। जो नेक्स्ट मैट्रिक्स में मिलने वाला है वो किसका मिलेगा, 3 क्रॉस 3 का। ये ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 1 1 ये कॉमन है, ये कट जाएगा, और ये 3 क्रॉस 3 का हमको बार बार का, ये फर्स्ट मैट्रिक का हमें क्या मिलेगा, रो मिलेगा, सेकंड मैट्रिक का हमें कॉलम मिल जाएगा क्या, रिजल्टेंट मैट्रिक्स में। आप गुणा करेंगे, देखेंगे एक कम 1 गुणे -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। उसके बाद में फिर उसके बाद 1 से फिर इसमें 2 में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 2, फिर 1 से 1 में गुणा करेंगे 1 हो जाएगा। उसके बाद -4 से -1 में गुणा करेंगे यानी +4 हो जाएगा। फिर -4 से 2 में गुणा करेंगे यानी -8 हो जाएगा। फिर -4 से 1 में गुणा करेंगे -4 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट में देखते हैं 3 से गुणा करेंगे -1 में आपका हो जाएगा -3, फिर 3 से गुणा करेंगे 2 में 6 हो जाएगा, फिर 3 से गुणा करेंगे 1 में हो जाएगा 3 एकम 3 हो जाएगा। अब देखेंगे हमें ए इंटू बी फाइंड हो गया। अब देखेंगे ये इंटू बी हमको फाइंड हो गया है। उसके बाद हम फाइंड करेंगे ये इंटू बी का होल ट्रांसपोज। अब हम फाइंड करेंगे ये इंटू बी का होल ट्रांसपोज, यानी ये इंटू बी फाइंड हो गया, इसका हम ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे। इसके सारे रो को हम कॉलम में लिख लेंगे। पहले रो को हम लिख रहे हैं कॉलम में, पहले कॉलम में -1 2 1, फिर 4 -8 -4 -3 6 एंड 3, ये हो गया ये इंटू बी द होल ट्रांसपोज, यानी कि आपका ये फाइंड हो गया इक्वल टू LHS। अब हम फाइंड करेंगे RHS, बी ट्रांसपोज इंटू ये ट्रांसपोज। तो सबसे पहले बी ट्रांसपोज इंटू ये ट्रांसपोज लिखेंगे हम, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब हम लिखेंगे बी, लिखेंगे पहले बी का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, बी कहाँ ये है, इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, हो जाएगा -1 2 एंड 1 हो जाएगा। ये बी का ट्रांसपोज हो गया इंटू ए का ट्रांसपोज हो जाएगा आपका 1 -4 एंड 3। ओके, अब इसका मल्टीप्लीकेशन फाइंड करेंगे। तो अब देखेंगे ये आपका है 3 क्रॉस 1 का, अब ये है आपका 1 क्रॉस 3 का। अब ये 1 1 कॉमन हो जाएगा और आपको जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स फाइंड होगा वो फाइंड होगा 3 क्रॉस 3 का, सेम ऊपर के जैसा। अब हम देखेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या फाइंड होता है, -1 इंटू 1 हो जाएगा -1। उसके बाद में -1 इंटू 4 करेंगे +4, फिर -1 इंटू 3 करेंगे -3। ओके, अब देखेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 2 हो जाएगा, 2 से -4 को करेंगे -8 हो जाएगा, 2 से 3 को करेंगे 6 हो जाएगा, 2 से 1 को फिर करेंगे हो जाएगा 2, फिर 1 से 1 को करेंगे 1 हो जाएगा आपका, फिर 1 से -4 को करेंगे -4 हो जाएगा, फिर 1 से 3 को करेंगे 3 हो जाएगा। अब आप देखेंगे ये इक्वल टू RHS हो गया। हमें बी ट्रांसपोज इंटू ये ट्रांसपोज फाइंड करना था, हमने फाइंड कर लिया। अब देखेंगे ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स दोनों मैट्रिक्स सेम है, यानी LHS इक्वल टू RHS हमने प्रूव्ड कर दिया। अब बस इस वीडियो में बस इतना ही था। ओके, थैंक्स।